राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बहुत से लोग कहते हैं हम भी पूजा करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, फिर भी घर में बरकत क्यों नहीं रहती। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक बूढ़ी माँ, एक गरीब परिवार और स्वयं लक्ष्मी माँ के दर्शन से जुड़ी है। इस कहानी को सुनने के बाद आप समझेंगे लक्ष्मी माता आती क्यों है और सबसे ज़रूरी है वह चली क्यों जाती हैं। अंत तक सुनिएगा क्योंकि आखिर में वह रहस्य है जिसने एक परिवार की किस्मत बदल दी। चलिए सुनते हैं यह कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनका नाम था धनी माँ। नाम भले ही धनी था पर घर में एक भी पैसा नहीं था। कच्चा घर, टूटी चारपाई, एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा और बस एक ही सहारा, लक्ष्मी माँ की गहरी भक्ति। हर सुबह धनी माँ उठकर सबसे पहले यही काम करती थी, मिट्टी के दिए साफ करना, एक छोटा सा दीपक जलाना और बोलना, माँ घर में चाहे कुछ हो या ना हो, बस आपका निवास हमेशा बना रहे। उनकी गरीबी को देखकर पूरा गांव हैरान था। इतनी मुसीबतें सह कर भी धनी माँ इतनी शांत कैसे रह सकती हैं। उनके पड़ोस में एक रूपचंद नाम का आदमी रहता था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पक्का मकान, खेती, गाड़ियों की लाइनें लगी थीं, सोना चांदी सब कुछ था, पर उसका दिल बहुत गरीब था। वह हमेशा धनी माँ का मजाक उड़ाता था। अरे माँ, तेरी पूजा का क्या फायदा, लक्ष्मी तो तेरे घर में रहती ही नहीं, बस तू तो दीपक में तेल जला दे। धनी माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, माँ लक्ष्मी को तेल नहीं, मन की सफाई चाहिए। एक दिन शाम को धनी माँ चूल्हा जला रही थीं। घर में खाना बनाने के लिए कुछ नहीं था, बस 2 सूखी रोटियां थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा, पानी मिलेगा, बहुत प्यासा हूँ। वह एक साधारण से कपड़ों वाला यात्री था। धनी माँ बोली, बेटा, पानी ही नहीं, यह सूखी रोटी भी खा ले। वह आदमी बोला, अम्मा, आपके घर में तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप मुझे दे रही हैं, आप क्या खाएंगी। धनी माँ मुस्कुराकर बोली, मेरे घर में बहुत कुछ है, बस दिखाई नहीं देता। और जैसे ही उन्होंने रोटी उसके हाथ में रखी, कमरे में एक हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल गई। वह यात्री अब यात्री नहीं रहा। स्वयं माँ लक्ष्मी, माँ के दाम्पत्य रूप भगवान विष्णु थे। धनी माँ घबराकर पीछे हट गईं। भगवान बोले, डरो मत माँ, तूने भूखे को खाना दिया है और तूने दुनिया का सबसे बड़ा धन कमा लिया। आज से तेरे घर पर कभी खालीपन नहीं रहेगा। तुझे रोज कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो तेरे घर में लक्ष्मी को स्थिर रखेगा। अगली सुबह धनी माँ ने पहली बार देखा, उसकी टूटी चारपाई के नीचे एक छोटी सी थैली पड़ी थी। उसमें पैसे नहीं, चावल, आटा, घी भरा हुआ था। धनी माँ रोने लगी। उन्हें समझ आ गया, लक्ष्मी आती हैं पर पहचान छिपाकर। उधर रूपचंद के घर में सब कुछ होते हुए भी हर दिन सिर्फ कलह बढ़ता गया। पैसा था पर मन जलता था, घर बड़ा था पर शांति नहीं थी। धीरे धीरे उसके सभी खेत खराब होने लगे, घर में चोरी हो गई। बहुत सारे जानवर थे, वे अब धीरे धीरे मरने लगे और रूपचंद्र पहली बार डर गया, कहीं लक्ष्मी जी हमसे नाराज तो नहीं हुई। उसने पंडितों को बुलाया, मंत्र, हवन, पूजा सब कुछ करवाया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। एक रात रूपचंद ने सपने में देखा, एक सुनहरी सी रोशनी, एक आवाज, लक्ष्मी वहां नहीं जाती जहां अभिमान रहता है।
वह चौंक कर उठा। सुबह धनी माँ के घर पहुंचा। अम्मा, आपसे एक बात पूछनी है, आपके घर में बरकत कैसे आ गई? धनी माँ मुस्कुराई। मैंने तो किसी को कुछ दिया ही नहीं और मैंने किसी से कुछ मांगा ही नहीं। रूपचंद रो पड़ा। उसे पहली बार समझ आया कि लक्ष्मी भक्ति से नहीं, व्यवहार से आती है। धनी माँ ने रूपचंद के सामने लक्ष्मी माँ का एक सच्चा नियम बताया। लक्ष्मी माँ इन्हें छोड़ देती हैं। जहाँ झूठ बोला जाता है, जहाँ किसी को नीचा दिखाया जाता है, जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता, जहाँ गंदगी रहती है, जहाँ दान नहीं होता, जहाँ ईर्ष्या रहती है और जहाँ भोजन की बर्बादी होती है। और लक्ष्मी माँ वहीं प्रवेश करती हैं जहाँ मन में कृतज्ञता हो, जहाँ मेहनत को पूजा माना जाए, जहाँ हर दिन दीपक जलता हो, जहाँ दान किया जाता हो, जहाँ दूसरों की मदद की जाती हो, जहाँ नम्रता छुपी हुई होती है। रूपचंद ने उस दिन के बाद अपने जीवन की हर आदत बदल दी। वह गरीबों की मदद करने लगा, घर को साफ सुथरा रखने लगा और सबसे महत्वपूर्ण, मन में नम्रता ले आया। कुछ ही महीनों में उसके खेत हरे हो गए, घर में शांति आ गई और बरकत फिर से लौट आई। कई साल बाद रूपचंद धनी माँ के घर आया और बोला, अम्मा, मैंने सब कुछ कर लिया, पर मुझे एक बात आज भी समझ नहीं आई। लक्ष्मी माँ ने सबसे पहले आपके घर का दरवाजा क्यों खटखटाया? धनी माँ मुस्कुराकर उसकी तरफ देखी और बोली, क्योंकि बेटा, जिस घर में भलाई रहती है उस घर का दरवाजा लक्ष्मी माँ खुद ढूंढ लेती हैं। अगर आपके घर में भी कभी कोई कमी आ जाए तो चिंता ना करें, बस एक बात याद रखें, लक्ष्मी माँ रूठती नहीं है, वह सिर्फ स्थान बदलती हैं। आप जहाँ अच्छाई रखेंगे वहीं लक्ष्मी माँ ठहर जाएंगी। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।